जल्दी कर, निकालो, गोली मार दूंगा। नीचे 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 उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, उतारो उतारो उतारो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये बड़ी अहम खबर है उन तमाम लोगों के लिए भी जो ज़ाहिर फार्म हाउस जाते हैं, क्योंकि बाइक्स पे लड़के आते हैं और ये वारदातें कर रहे हैं। गिडाब पुलिस के साथ निकल रहे हैं उन मुल्ज़िमान के लिए। कवर करो, कोई निकल ना पाए यहाँ से। यहाँ पर मुल्ज़िम को गोली लगी हुई है। जहाँ पे कोई आती ना फैमिली वाली गाड़ी, तो फिर उसको लूटते हैं हम लोग। पाकिस्तान में इस वक्त बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि उसे अपनी छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा घूमने को मिले। छोटे बच्चे ज़्यादातर प्लेलैंड जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जहां वो झूलों में बैठकर भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज होते हैं। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें। जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं तो इसमें बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी कुछ रिलीफ मिल जाता है। पहले ज्यादातर फैमिलीज साहिल समंदर का रुख करती थीं, जहां पर हट बुक करवाकर समंदर किनारे पिकनिक मनाई जाती थी। साहिल समंदर की पिकनिक का रुझान उस वक्त कम हुआ जब फार्म हाउसेस की पिकनिक लोगों में मकबूल होने लगी। फार्म हाउसेस की पिकनिक इसलिए बेहतर होती है कि चार दीवारी के अंदर आपकी प्राइवेसी भी रहती है और साथ साथ एक जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। मसलन समंदर किनारे बहुत सारे लोग होते हैं, मगर फार्म हाउसेस में बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग और साफ सुथरा स्विमिंग पूल होता है। साहिल समंदर पर अंग्रेज मेहमानों के साथ घोड़े चलाने वालों ने क्या सलूक किया वो तो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। तो जनाब, जहां मेहमानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा हो तो वहां हम और आप किस खेत की मूली हैं। फार्म हाउसेस में इंडोर गेम्स भी होते हैं जो अमूमन लोग अपनी मुश्किल तरीन रूटीन की वजह से खेल नहीं पाते, लेकिन फार्म हाउसेस आकर घंटों घंटों तक स्नोकर डब्बू खेलने में लगे रहते हैं। जहां अवाम में फार्म हाउसेस की पिकनिक का रुझान बढ़ा, वहीं फार्म हाउसेस के बिजनेस में भी इजाफा हुआ और देखते ही देखते चंद फार्म हाउसेस से अब फार्म हाउसेस की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची है। पहले सिर्फ हफ्ता और इतवार लोग फार्म हाउसेस का रुख करते थे, मगर अब तो ये हाल है कि कम से कम एक हफ्ते पहले फार्म हाउस की बुकिंग करवानी पड़ती है। मगर शरपसंद अनासिर ने इस चीज को भी अपना टारगेट बना डाला और कुछ ऐसा करने लगे जिसे शायद अगर आप देखें तो अपनी फैमिली के साथ दोबारा फार्म हाउस का रुख नहीं करेंगे। कराची में वैसे ही लोगों के पास इंटरटेनमेंट के मौके कम हैं और जहां पे लोग इंटरटेनमेंट तलाश करते हैं, वहां पर अगर कुछ ऐसे वाक़यात होने लगें तो आवाम को आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है। कराची में लोग अक्सर फार्म हाउसेस का रुख करते हैं और ख़ास तौर पे अभी जून जुलाई है, छुट्टियां चल रही हैं तो लोग फार्म हाउसेस जाते हैं। लेकिन अक्सर जब वो फार्म हाउस से वापस आ रहे होते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये तो हम आपको बाद में बताते हैं। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं जो हमने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया था कि कराची में बैंक से लोग जब रकम लेके निकलते हैं तो उनके साथ क्या होता है। फार्म हाउसेस पर निकलने वाली आवाम को भी अब डकैत गैंग अपना निशाना बनाने लगे हैं, क्योंकि इसमें खवातीन भी होती हैं तो उनके पास से सोना भी मिल जाता है। ये डकैत किस तरह आवाम को फार्म हाउसेस से निकलते वक्त और कैसे लूटते थे, आइए आपको ड्रामाई तश्कील के जरिए दिखाते हैं। फार्म हाउसेस से निकलने के बाद ये गाड़ियों का ताक़ुब करते हैं। और सुनसान जगह देखते ही गाड़ी को रोककर लोगों को यरगमाल बनाते हैं। ये दरिंदे खवातीन को भी नहीं बख्शते और बेदर्दी के साथ उन्हें लूट लेते हैं। उतारो उतारो उतारो, जल्दी करो, जल्दी करो, निकालो, नहीं गोली मार दूंगा। जल्दी करो, सारे दे दो। सब्र करो, सब्र दे रही हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, सारे दे दो।
करो, मोबाइल निकालें, पर्स निकालें, वरना गोली मार दूंगा। जल्दी कर, ये दे सारी चीजें दे दे, जल्दी कर, गोली मार, जल्दी कर, घड़ी उतारे, जल्दी कर, जो कुछ है जल्दी करो वरना गोली मार देंगे। गाड़ियां हों या बड़ी कोचेस, ये सुनसान रास्ता देखकर उसे घेरे में लेते हैं चीजें निकालो, जल्दी कर, निकालो, गोली मार दूंगा, जल्दी कर, निकालो। और असलहे के जोर पर लूटा मारी करके फरार हो जाते हैं। बिल्कुल खामोशी के साथ बैठा ना, हिलजुल नहीं करना, ठीक है? उड़ा दूंगा। इन गैंग से आवाम को बचाने के लिए एसएसपी मलिर इरफान बहादुर साहब ने एसएचओ फहद हसन को टास्क दिया ताकि फार्म हाउसेस पर आने वाले आवाम को महफूज बनाया जा सके। एसएचओ फहद हसन काफी दिनों से इस गैंग पर वर्किंग कर रहे थे और आखिरकार उन्हें इस गैंग का सुराग मिल गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग गिडाब पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी कि क्योंकि आजकल ज़ाहिर है जून जुलाई चल रहा है तो लोग फार्म हाउसेस जा रहे हैं और फार्म हाउसेस से वापसी में उनके साथ डकैतियाँ हो रही थी। इस वक्त यहाँ के एसएचओ फहद हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर है अभी बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, लोग फार्म हाउसेस जा रहे हैं और फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वापसी में उन्हें लूट लिया जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन इस हवाले से? हमारे पास एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये शाम के वक्त ज़्यादातर इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो फैमिलीज शाम के वक्त जाती हैं उनके साथ ये रास्ते में जो कोस्टर्स होती हैं उनको ये मतलब उनको ये टारगेट करते हैं। और यहाँ पे भी कोस्टर कहीं स्लो होती है या कहीं भी वो खुला हुआ होता है उनका दरवाज़ा, तो ये उसको मतलब आगे जाके बाइक वाइक लगाते हैं, क्योंकि बाइक्स पे लड़के आते हैं और ये वारदातें कर रहे हैं। इसके ऊपर एसएसपी साहब ने भी हमें सख्त हिदायत दी हुई हैं कि वो इस गैंग के ऊपर ना वर्क करके दें, हमें इसको क्रैक करके दें। अच्छा फहद, ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर जो फार्म हाउसेस हैं ये ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं होती और डेफिनेटली क्योंकि गिडाब की जो रकबा है वो बहुत बड़ा है, तो उस लिहाज से ज़ाहिर पुलिस भी उस तरह मैनेज नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बड़े रकबे को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं ये लोग? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं। बाकी हम लोग की भी कोशिश होती है कि हम जो फार्म हाउसेस के जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उससे हम राब्ते में रहें और कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो उसके ऊपर फ़ौरन हम लोग एक्शन ले सकें। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इन लोगों के हवाले से आई है, तो क्या ये लोग भी यहाँ सराउंडिंग्स में रहते हैं या कहीं दूर से आते हैं? ये बिल्कुल ये लोकल हैं यहाँ के, ठीक है। और मतलब अगर हमारी हदूद के नहीं भी हैं तो करीब तरीन थाने की हदूद के लड़के होते हैं, ठीक है। और यही लोग ये काम करते हैं, क्योंकि यहाँ का लोकल नहीं होगा तो उसको यहाँ के रोड्स का नहीं पता होगा, यहाँ के उसको रस्तों का नहीं मालूम होगा, तो वारदात करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो यहीं के लोग हैं जो से ये काम करते हैं। बिल्कुल एसएचओ गिडाब के पास इस गैंग के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो बड़ी बेदर्दी से लोगों को लूटा करते थे। इनको ट्रैप करने के लिए, कानून की गिरफ्त में लाने के लिए एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई। थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों को इस इलाके से मुतालिक बताया गया, क्योंकि ऐसे अमूमन आधी रात को ही अपने ठिकानों पर मिलते हैं। यार इमाम बख्श, हमारे पास अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है उससे इन्फॉर्मर से, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो फार्म हाउसेस पे जो वारदातें हो रही हैं, इसका ये जो ग्रू है, ये जो अपने पास जो सतानी स्टॉप है उसके करीब तरीन जो एरिया है वहाँ पर ये कहीं बैठे हुए हैं और वो हमें स्पॉट भी करा सकते हैं ये कहाँ पर ये वारदातें हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? आप सब लोग का क्या इस पे मतलब मशवरा है, क्या करना चाहिए? सर अभी निकलते हैं, फिर टाइम लगाएंगे तो वो निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। ये इलाका बहुत वीरान है, खाली जंगल का इलाका है, बीच में तकरीबन कई किलोमीटरों के हिसाब से कोई आबादी नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हम इसको ये कि वो इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। क्या ख्याल है? सर हम रेडी तैयार हैं, आपका हुक्म हो, चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्दी पकड़े से तैयार जाएंगे। करो, क्योंकि इसमें हम डिले नहीं कर सकते। अगर हम डिले करेंगे तो कहीं वो निकल ना जाए। जो सी हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन है उसको हमें फ़ौरन उसके ऊपर मतलब वर्क करके उसको मतलब लेना चाहिए। टीम मीटिंग खत्म होते ही हम भी पुलिस के हमरा इन डकैतों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग गिडाब पुलिस के साथ निकल रहे हैं उन मुल्ज़िमान के लिए जो फार्म हाउस से निकलने वाली फैमिलीज़ को लूटते हैं। और स्पेशली जून जुलाई का महीना चल रहा है तो इसमें ज़्यादा जो है ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एसएचओ फहद की सरबराही में इस वक्त यहाँ पे टीम रेडी है और अभी हम यहाँ पे निकलेंगे। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं
और इस वक्त उनकी एक इन्फॉर्मेशन इनके पास आई है कि वो लोग जो हैं अपनी मुकाम पे मौजूद हैं, अभी वहाँ पर जाएंगे और फिर जो भी सूरत हाल होगी वो आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर रात के वक्त कितना अंधेरा होता है, ना इधर आदम होता है ना आदमज़ात होती है। और ये प्रोग्राम बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद भी आप लोगों को यही होता है कि बिल्कुल जी फार्म हाउस आप लोग जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग लेट नाइट में जाते हैं, लेट नाइट से वापस आते हैं, तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। और यहाँ पर पुलिस भी डेफिनेटली इस तरह कवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े रकबे हैं, इतने बड़े लेवल पर कवर नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, जब भी कोई फार्म हाउस बुक करें तो उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा पहले आप जान लें। ये ना हो कि बस आप डायरेक्ट जी आपको कोई बताए तो आप पहुंच जाएं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका माली नुकसान भी हो सकता है और जानी नुकसान भी हो सकता है। ख़ास तौर पे जून जुलाई का जो महीना होता है, जो जून जुलाई का सीज़न होता है, ये फार्म हाउसेस का सीज़न होता है। लोग ज़्यादातर फार्म हाउस बुक करते हैं और इस तरह के जो लोग हैं ये इसका फ़ायदा उठाते हैं। हम उस जगह पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को घेरना शुरू कर दिया। हम लोग अभी स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और आप सब लोगों ने उसको कॉर्डन करना है सबसे पहले, ठीक है, और एहतियात के साथ करना है, ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि उनको हम घेरा दे के ना फ़ौरन पकड़ लें, काबू कर लें, ठीक है। किसी किस्म का कोई उधर कोई ज़ख्मी ना हो, अपने जवान मतलब सेफ़ हों, ठीक है, और अगर वो कोई मज़ामत करते तो हमने फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्ट करना है, ठीक है। मूवमेंट शुरू हो चुकी है जी, क्योंकि रात का इस वक्त तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी अंदर को हम मौजूद हैं इस वक्त। ये काफ़ी अंदर की लोकेशन है और पुलिस इस वक्त आगे को बढ़ना शुरू हुई है। पुलिस अभी इस जगह को अपने कंट्रोल में ले ही रही थी कि डकैतों की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। कवर करो, सारी साइडों से कवर करो, शाबाश, जल्दी से कवर करो, इनको पकड़ो पकड़ो, शाबाश, कवर करो, कोई निकल ना पाए यहाँ से कवर करो, उस साइड से भी कार्डन करो, शाबाश, जल्दी करो। पुलिस ने भी डकैतों पर जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 डकैत जख्मी हो गए। जी इस वक्त एक यहाँ पर मुल्जिम को गोली लगी हुई है, ये जख्मी हालत में है, जख्मी हालत में। ये फायरिंग कर आगे देखो, उस तरफ एक बंदा गिरा है, देखो इस तरफ चेक करो, जल्दी चेक करो, शाबाश। ये देखो एक इधर भी है, इधर गिरा हुआ है, हाँ ये गिरा हुआ है, ये देखें जी एक और बंदा यहाँ पर, हाँ ये भी जख्मी हालत में है, फायरिंग कर रहे थे, एक और बंदा जख्मी हालत में है, ठीक है। और अभी और भी बंदे यहाँ पर हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहे थे। आगे अभी हमें इतला है यहाँ पर 4 बंदे और भी हैं, ठीक है, अभी हम उनको देखेंगे अंदर की तरफ। मजीद डकैतों को तलाश किया जा रहा था कि एक जगह से पुलिस को 2 डकैत और मिले, जिन्हें पुलिस ने बड़ी महारत के साथ पकड़ लिया। कि वो यहाँ से निकले, अभी निकले यहाँ से, पकड़ो, शाबाश, पीछे जाओ, यहाँ से भागना शुरू हुए और ये देखें दोनों को, शाबाश, गुड, पुलिस ने इनको गिरफ्त में लिया है। ये जगह एक वीराने का मंजर पेश कर रही थी। पुलिस की जानिब से इस जगह को सर्च किया जा रहा था कि इसी दौरान उन्हें लेडीज बैग्स मिले, जो इस बात का सबूत भी थे कि ये लूटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इस जगह पे बहुत सारी चीज़ें हमें और भी नज़र आ रही हैं। ये देखें आप, ये छीनी हुई, ये देख सकते हैं जी, मैं यही देख रहा हूँ, ये देखें आप। हाँ बिल्कुल, ये चोरी का माल लग रहा है इनके पास से, जो इन्होंने स्नैचिंग की हुई लोगों की। बिल्कुल खाली है, क्योंकि ये खाली कर दिए होंगे, इसमें चीज़ें नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये कोई बंदा कलेक्ट करे, इसको केस प्रॉपर्टी बनाएंगे। बिल्कुल ये सारी बिल्कुल, ये वही हैं जो ज़्यादा छीने होंगे, हैं खाली, इन्होंने खाली किए हैं। ख्वातीन से जो ये छीना छपटी करते हैं, बिल्कुल उसी की आप देख सकते हैं जी। ये तमाम चीज़ें यहाँ से बरामद हो रही हैं। पुलिस को देख के उन्होंने फायरिंग शुरू की थी और 2 मुल्जिम जो है इस वक्त जख्मी हुए, 2 पकड़े गए। अभी आगे मजीद इसको चेक किया जा रहा है। इस जगह को पूरी तरह से चेक किया जा रहा था कि अचानक एक और जगह से 2 छुपे हुए डकैतों को पुलिस ने पकड़ लिया। उस तरह से भी फायरिंग की आवाज आई है, साथ चलो, शाबाश, 2 जवान और इधर से आओ, शाबाश, कवर करो उसको, कवर करो, उस तरफ से जाओ, उस तरफ से जाओ, बैक साइड से जाओ, उसको कवर करो, साइड से, शाबाश, शाबाश, कवर करो, देखो अंदर से, शाबाश, देखो, चेक करो,
पकड़ लो इनको, पकड़ लो, शाबाश, चेक करो इनकी तलाशी लो, इनसे वेपन निकल रहे हैं, वेपन पकड़ लो, शाबाश, वेपन ले लो, शाबाश, बस चलो इनकी तलाशी लो, शाबाश, ले आओ इनको, ले आओ, ले आओ। 2 मुलजिम और गिरफ्त में आए जी। पुलिस की गिरफ्त में 6 डकैत आ चुके थे, जिनमें से 2 जख्मी हो चुके थे। 4 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं जी, 2 को ज़ख्मी किया गया है। कंटिन्यूसली इन्होंने पुलिस को देके फायरिंग शुरू की थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें पकड़ा जा चुका है। इन सन्नाटों में ये लोग बैठकर अपनी वारदातें करते हैं। 2 बंदे ज़ख्मी हैं, इस वक्त एम्बुलेंस को कॉल की जा रही है और जगह को पूरी तरह से जो है वो अच्छी तरह चेक किया गया। रात का अंधेरा है, इस वजह से हम ज़्यादा ईजी उनके टारगेट पर होते हैं और उस वजह से ये लोग फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ इंजरी या कोई चीज़ सामने नहीं आई है, कोई ऐसी कैजुअल्टी सामने नहीं आई है। 2 मुल्ज़िम यहाँ पर जो है ये अभी ज़ख्मी हुए हैं, बाकी 4 मुल्ज़िमान को जो है इस वक्त गिडाफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस के अंदर जख्मी डकैतों को अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया और बाकी डकैतों को थाने मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी मेहनत और मुकाबले के बाद पुलिस ने इस गैंग के सारे मुल्ज़िमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। थाने आने के बाद इन्होंने क्या इंकिशाफात किए, आइए आपको सुनवाते हैं। थाने आने के बाद डकैतों ने कई ऐसे इंकशाफात किए जिन्हें सुनकर हमें भी ताज्जुब हुआ। अच्छा जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जैसी गिडाफ पुलिस वहाँ पे पहुँची तो मुल्ज़िमान ने देखते ही पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। उसके नतीजे में 2 जो डकैत हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। फ़हद, बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो करेक्ट भी थी और इन मुल्ज़िमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग भी शुरू कर दी है। तो अभी तक जो आपने इनके रिकॉर्ड मालूम किए, इससे क्या पता चला है इनका? इससे ये पता चला कि एक तो इनका साबका रिकॉर्ड भी है, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो ग्रुप है ये जो ऑपरेट करता है ये कोस्टर्स को टारगेट करता है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि हम लोग ना जहाँ पर फैमिलीज होती हैं जिस कोस्टर पे, उसको हम लोग टारगेट करते हैं क्योंकि उसमें ईजिली हम लोग वारदात कर लेते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप जो सा है ये फायरिंग करने में भी आसानी नहीं लगाता, जैसे कि आपने वहाँ पर देखा भी है कि इन्होंने पुलिस पे फायर किया जिसपे जवाबी हमें फायर करना पड़ा। उसी के दौरान ही 2 बंदे जख्मी हुए हैं। इनके पास से असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ। इनके पास से कुछ छिने हुए पर्स जो थे वहाँ पे, ज़ाहिर बाकी सामान तो बिक जाता है। जो इनका मेन वहाँ पर एक बैठने की जगह थी, वहाँ से कुछ पर्स भी बरामद हुए। इसके अलावा यहाँ पे 6 पिस्टलें बरामद हुई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लाशारी गैंग। लाशारी। ये बताओ कि क्यों फायरिंग क्यों की पुलिस को देख के? क्योंकि पुलिस तो मार देती है, इसलिए हमने। अच्छा, पुलिस मार देती तो तुमने कहा पुलिस को मार दो? जी बिल्कुल। कब से छीन रही है? ये काफ़ी टाइम हो गया वारदातें कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी ये फार्म हाउसेस पे क्यों, मतलब ज़ाहिर है आजकल जून जुलाई चल रहा है, लोग ज़्यादा आते हैं फार्म हाउस पे, तो इस वजह से तुम लोग लूट दो? जी बिल्कुल, इस वजह से लूटते हैं क्योंकि हम टारगेट ज़्यादातर जो लेडीज़ वक्त देखते हैं ना, उसको टारगेट करते हैं। उनका कहना था कि ख़वातीन की वजह से फैमिलीज को लूटने में आसानी होती है। तुम्हारा क्या नाम है? अरशद उर्फ मामू। अरशद उर्फ मामू, कब से वारदातें कर रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया है। ये मतलब फार्म हाउसेज ही क्यों आजकल बड़ा तुम लोग छाए हुए थे, फार्म हाउस से आने वाली फैमिलीज़ को लूट रहे थे, वजह क्या थी? फार्म हाउस का क्या क्यों तुम लोगों ने सिलेक्शन किया? क्योंकि फार्म हाउस पे लेडीज़ आती थी साथ में, तो वो हमें बासानी लगता था छीनने में। तुम्हारा क्या नाम है भाई? राइब। राइब जी। राइब, कब से कर रहे हो ये काम? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से करो। तो ये जो छीना हुआ माल होता है ये बटता किस तरह है? तुम लोगों का 6 लोगों का ग्रुप है, इससे ज़्यादा लोग हैं? भाई हमारा 6 लोगों का ग्रुप है। 6 लोगों का ग्रुप है। हाँ। तो ये जो माल है ये किस तरह बटता है? अगर कमा लेते हो तो किस तरह आपस में बांटते हो? भाई एक जगह पे जाके बैठ के किसी जगह पे बैठ के बंटवारा करते हैं। प्लानिंग किस तरह होती है? ये प्लान करता कौन है सारा? प्लान हमारा ये से करते हैं, 2 बंदे बैठे होते हैं रास्ते में और बाकी फिर हम 4 बंदे आश्रय पे होते हैं, मतलब जहाँ पे कोई आती है ना फैमिली वाली गाड़ी, तो फिर उसको लूटते हैं हम लोग। उसको लूट लेते हो? हाँ, वो बात आसानी लूटते हैं इसको। और ये रास्तों का पता होता है तुम्हें, कहाँ से किधर निकलना है, कब कहाँ भागना है? हाँ, इस तरह पता होता है हमारे को। यहीं के तुम लोगों इसी इलाके के इर्द गिर्द के रहने वाले हो? नहीं, हम बहुत दूर के। बहुत दूर के। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? इमाम बख्श। क्या नाम है? इमाम बख्श। इमाम बख्श। इमाम बख्श, तुम कब से काम कर रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम करो। पहले गए हो जेल कभी? 1 दफ़ा।
एक दफ़ा गया हो तो बहरहाल जी अभी मजीद इंटेरोगेशन होगी तो पता चलेगा। इमाम बख्श ये बताओ कि ये फार्म हाउसेज आजकल ये जून जुलाई के महीने में ज़्यादा अच्छा है लूटने के लिए या वैसे भी लूटते रहते हो? नहीं, इसमें ज़्यादातर ये लोग आते हैं, शहर से आते हैं, कोस्टरों में आते हैं, लेडीज़ भी साथ होती है, फिर उनको जो है हमारे बंदे 2 बंदे जो है उसको देखते हैं, मोटरसाइकिल आगे लगा कर उसको जो है वो रोक लेते हैं, फिर जो बंदे होते हैं उनको नीचे उतार के, बाकी लेडीज़ जो अंदर है, क्योंकि अगर बंदा अंदर रह जाता है तो फिर वो मज़ामत करता है, इसीलिए हमारे 2 बंदे उन बंदों के ऊपर होते हैं, बाकी लेडीज़ से ऊपर से जो भी चीना चपटी होती है अंदर जाके वो करके और इनको करके बाकी फिर चले जाते हैं। या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है या फिर कोई आगे जाके जंगल में फार्म हाउस से पहले ही हम अपना काम करते हैं। जो फार्म हाउसेज होते हैं वहाँ बाहर तुम लोग अंदाज़ा लगा ले तो चहल पहल देख के कि आज कोई फैमिली आई हुई नहीं आई हुई? हम अपने बंदे लगाते हैं कि वहाँ से जो रास्ता है उस पर पता चल जाता है कि ये कोस्टर है, इसमें बंदे ज़्यादा हैं, इसमें सही जो है मिलेगा पैसे भी और बाकी चीज़ें भी। SHO गडाप के मुताबिक ये लोग यहीं करीब के रिहायशी होते हैं जो फार्म हाउसेस से निकलने वाली आवाम को लूटते हैं और फिर अंदर ही अंदर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये जी बहरहाल एक बड़ा ही ख़तरनाक सिचुएशन है और फ़हद ये आपने अभी ज़ाहिर मज़ीद इंटेरोगेशन अभी होगी और भी जो लोग निकलेंगे वो सामने आएंगे। जून जुलाई में स्पेशली लोगों का ज़्यादा फार्म हाउसेस की तरफ जाना होता है, अवाम को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ, एक तो अवाम को कोशिश करें कि मतलब वो ऐसे टाइम पे मत निकले जो शाम का टाइम है, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो वो अगर कोई कोस्टर करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो एक तो उसके जो दरवाजे हैं वो लॉक रखें, ठीक है, उसको ओपन मत रखें, ठीक है, और दूसरा अगर उनके पास कोई लाइसेंस्ड वेपन है तो वो साथ में लाजमी कैरी करें, ठीक है, और दूसरा उसके अलावा अगर वो ऐसे रूट्स पे निकलते हैं तो उनको कम से कम लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो ये मुकामी होते हैं, जो ये डकैत है, इनको तो पूरे रास्तों का मालूम होता है। अगर अवाम किसी फार्म हाउस पे जा रही है, उसको लोकेशन नहीं मालूम, तो वो कई दफ़ा उसको क्रॉस कर देते हैं, किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जो वीराना होता है, जहाँ पर इनके लिए बड़ा ईजी हो जाता है टारगेट को अचीव करना। अच्छा फ़हद, एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ अक्सर हमने ऐसे भी देखा है कि जी सिर्फ लड़के लड़कियाँ 2-4 जमा होकर फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं और वो भी रात के टाइम पे, लाइक कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है कि ऐसे वक्त में इनके लिए तो बड़ा ईजी टारगेट होता है। इनके लिए ईजी टारगेट होता है क्योंकि हदूद हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है, और हर वक्त हर जगह को हम कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये कि अगर वो शहरी जोन से खुद से एहतियात करेंगे तो उसमें फिर ये कि इसमें मतलब ये कि बेहतरी आ सकती है। पुलिस इनसे मजीद तफ्तीश कर रही है जो अभी बाकी है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद आपको आगाही देना है। आप लोग बिल्कुल फार्म हाउसेस पे पिकनिक मनाएं। ज़ाहिर है कराची में एंटरटेनमेंट के मौके इतने नहीं हैं तो आप पिकनिक ज़रूर मनाएं, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले जो दूर दराज के फार्म हाउस होते हैं, जब आप वहाँ जा रहे होते हैं तो एहतियाती तदबीरें आपको मालूम होनी चाहिए। लोकेशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता होनी चाहिए। कोशिश करें कि दिन के अंदर फार्म हाउस की पिकनिक को आप अरेंज करें। उसके अलावा अगर आपको कभी भी कहीं भी कुछ शक हो तो पुलिस का जो दिया गया नंबर है 15, उस पर फौरी तौर पर इत्ला करें। पिकनिक ज़रूर मनाएं लेकिन एहतियात से।